नमस्कार दोस्तों, सहायक आचार्य को लेकर के एक और बड़ा धमाका सामने आ रही है। ये जो वीडियो आप सबको जरूर देखना चाहिए, अन्यथा आपको बाद में पछतावा मिलेगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग। पूरा डिटेल में हाई कोर्ट का प्लस में आपका सुप्रीम कोर्ट का अपडेट लाया हूँ। मेरिट जो आपका रिजर्वेशन है उसको लेकर के बात करेंगे। जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनको लेकर के बात करें, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनको लेकर के बात करेंगे। और भी कई सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट का अपडेट है उसको लेकर के बात करें। यानी कि लगातार कई सारे पॉइंट है जिसको लेकर के हम बात करेंगे। क्लियर? तो चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिएगा कि जिनका नियुक्ति हो चुकी है, जो भी कैंडिडेट है जिनकी नियुक्ति आप लोग मतलब उन लोग का हो चुका है, समझ रहे, उनके लिए बात कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए आप लोग कि कई उम्मीदवारों को जो नियुक्ति लगभग 6 महीने हो चुके हैं, फिर भी अभी तक वेतन यानी कि सैलरी नहीं मिला है। बहुत सारे कैंडिडेट है जिनका नियुक्ति हो चुका है पर सैलरी मिल ही नहीं रहा। आखिर क्यों नहीं मिल रहा है? उसके पीछे भी रीजन है। ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पे कि मुख्य कारण क्या हो सकते हैं। तो मुख्य कारण जो आपका है वो क्या है, ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पे क्या बातें निकल करके सामने आ रही है कि डॉक्यूमेंट्स यानी कि सर्टिफिकेट का जो फाइनल वेरिफिकेशन है वो आपका क्या हुआ है, हो चुका है, समझ रहे। और जेएसएससी में वेरिफिकेशन होने के बाद भी अब आपको यहाँ मतलब कि जहाँ से डिग्री ली है वहाँ बोर्ड या यूनिवर्सिटी मतलब कि वहाँ दोबारा वेरिफिकेशन कराना होगा। मतलब क्या बातें निकल करके आ रही है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो सारी चीज हो गया, लेकिन जहाँ से आपने निकला वहाँ पे इस चीज की सत्यता मतलब कि प्रमाणित करने के लिए कि ये वहाँ से पास हुआ है या नहीं, ये सारी चीजें चेक की जाती है। तो वहाँ से भी आपका वेरिफिकेशन होता है। तो वहाँ पे लेट होगा तो जाहिर सी बात आपका पेमेंट रुका रहेगा, समझ रहे। तो दोबारा वेरिफिकेशन कराना होगा। ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट अपडेट आ रही है कि वेरिफिकेशन के लिए खर्च डॉक्यूमेंट जो आपका ड्राफ्ट चार्ज है वो क्या है। तो जैक और मैट्रिक हम लोग बात करें है ना, जैक यानी कि मैट्रिक व इंटर जैक जो लेती है उनकी बात करें हम लोग सीबीएसई के ने, तो 500 प्लस 500 यानी दोनों के लिए अलग अलग लगेंगे। यानी कि राज्य के अंदर विश्वविद्यालय यानी कि 250 प्रति सर्टिफिकेट, समझ रहे, 250 रुपये आपका प्रति सर्टिफिकेट आपको लगेंगे। क्लियर? आगे हम बात करते हैं टेट और जेटेट। अगर इनकी बात करते हैं तो 500 यानी कि राज्य के बाहर अगर अदर यूनिवर्सिटी से हैं, समझ रहे, तो अलग अलग शुल्क आपको मतलब कि वेरी करता है। अगर आप अन्य जगह के तो वहाँ का अलग अलग होगा। आप अपने जगह में जहाँ भी हुए वहाँ पे आप पता कर लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे मैंने जो आपको बताया वो यहाँ के लिए। अगला आपके सामने आ रहा है कुल मिलाकर के अगर हम लोग बात करने चाहिए तो एक उम्मीदवार का जो खर्च है लगभग 1500 से आपका 2000 है ना, 1500 से आपका 2000 तक का जा रहा है। कितना? 1500 से 2000 तक एवरेज चला जा रहा है। क्लियर? और पारा शिक्षक की जो आपका समस्या है, समझ, तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी बात पारा शिक्षक वाले जो भी करें उनके लिए बात करें तो पारा शिक्षक की जो समस्या है, जिन पारा शिक्षकों को जो सहायक आचार्य में नियुक्ति हुई है उनका मानदेय भी आपका बंद है। क्यों? कारण है फाइनल वेरिफिकेशन पेंडिंग। देखिए मेन है कि आपका फाइनल वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए। फाइनल वेरिफिकेशन में पेंडिंग है तो फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए आगे हम बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पे कि वेतन मिलने की जो शर्त है ना, जब तक सभी सर्टिफिकेट यानी कि जब तक आपका सभी सर्टिफिकेट आपका श्योर यानी कि जो भी आपका इंस्ट्रक्शन है, समझ रहे, जो भी आपका इंस्टीट्यूट है वहां से वेरीफाई नहीं होंगे तब तक आपका सैलरी मतलब कि जारी नहीं होगा। मतलब जो भी आपका इंटरेस्ट जो आपका इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, समझ रहे, सारी चीज़ों को ये लोग कंप्लीट करेंगे। और जो भी आपका यूनिवर्सिटी और जो भी आपका वहाँ पे क्या है मतलब कि जो भी चीज़ कैसे मैं आपको बताऊँ, मतलब आप वहाँ से पास हुए या नहीं ये आपको चेक किया था। फर्जी तो नहीं लाए एक शब्द में, ठीक ना। कौन सा इंस्टीट्यूट से है, कौन सा क्या है, ये सारी चीज़ें चेक की जाती है। क्लियर? बहुत सारे लोग फर्जी लोग भी जाते हैं ना, इसीलिए चेक किए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं कोर्ट केस और विवाद। तो अभी की जो नियुक्ति अगर हम बात करें किस आधार पर हुई, तो प्रदीप कुमार का जजमेंट के आधार पर, है ना। पता होगा आपको प्रदीप कुमार परिमल कुमार का जो जजमेंट है, दोनों में कंट्रडिक्शन यानी कि दोनों टकराव की स्थिति उत्पन्न है। तो सोचने वाली बात ये, देखने वाली बात ये कि किसके जजमेंट को मान्यता देती है ना। तो ये एक अच्छा मतलब रहेगा। देखिए क्या करते हैं, हम लोग को भी इंतजार है। और क्या विवाद है, तो आपको पता है कि कई लोग कह रहे हैं कि नियुक्ति परिमल कुमार के जजमेंट के अनुसार होनी चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट कर रहे हैं, इसमें से आप सभी भी बोल रहे होंगे परिमल कुमार के जजमेंट के अनुसार होना भी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट का जो नया फैसला है, ध्यान दीजिएगा। मुख्य बात, अगर कोई उम्मीदवार, समझ रहे, रिवाइज कैटेगरी यानी कि मतलब रिजर्व जो कैटेगरी होते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी है ना, समझ रहे, मतलब कि पीडब्ल्यू कैटेगरी से है, लेकिन मेरिट में हाई स्कोर करता है, तो उसे जनरल कैटेगरी में चयन मिल सकता है, समझ रहे, उसे आपका जनरल कैटेगरी में चयन मिल जाएगा, समझ रहे। कोई भी कैंडिडेट, एसटी हो, एससी हो, ओबीसी, कोई भी कैंडिडेट हो, और वो आपका नंबर अच्छा ला रहा है, समझ रहे, मेरिट में से हाई स्कोर करता है, मेरिट में हाई स्कोर करता है, उसको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, समझ रहे। ये अगला बात करते हैं, झारखंड हाई कोर्ट का जो आपका स्टैंड अभी तक का क्या सिचुएशन बन रहा है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हाई कोर्ट ने कहा कि जेटेट में कहीं नहीं लिखा है कि जनरल में आने के लिए आपको कट ऑफ जरूरी है। ध्यान दे, क्या बोल रहे हैं कि जनरल में कभी भी नहीं लिखा है कि आपको मतलब जनरल में आने के लिए आपको कट ऑफ जरूरी है, समझ रहे। ये इसलिए नियम में नहीं तो थोपा नहीं जा सकता, समझ रहे, अगर नियम में नहीं है तो थोपा नहीं जा सकता, समझ रहे। चलिए आगे बात करते हैं। अब आपका इसका जो असर है भर्ती पर क्या पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है झारखंड में भी लागू होगा, इससे रिजल्ट और सिलेक्शन में भी बदलाव की संभावना बनी हुई। क्लियर, आगे हम बात करते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। पिटिशनर की भी लेकर के बातें नहीं करके बहुत सारे पिटिशनर बन भी रहे, बहुत सारे नहीं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जिनसे भी बनते हैं, नहीं बनते तो बात की बात है, लेकिन बनते सारी चीजें इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर ले उसके बारे में, है ना, काम कर रही है नहीं। तो बहुत सारे कैंडिडेट पिटिशनर बन भी रहे, उन्हें लगता है कि गवर्नमेंट से गलती हुई है। क्लियर, कई बार चांस मिलता है, कई बार नहीं भी मिलता है, समझ रहे, तो एक जुआ है, जुए में जीत गए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हार ही गए। आगे क्या हो सकता है, तो यह कोर्ट का आदेश मतलब कि ये कोर्ट अगर आदेश दे दी बचे हुए सीट पर पिटिशनर को फायदा मिलेगा, तो मेरिट के अनुसार दोबारा समझ होगा। क्लियर, हालांकि ऐसा चांस काफी कम है, बट देखिए क्या होता है। अगला आपके सामने निम्नलिखित मतलब कि जिनकी नियुक्ति हो चुकी है, अब उनके लिए क्या, देखिए जिनका नियुक्ति हो चुका है, अब उनको ध्यान देना कि अगर अगर कोर्ट फैसला बदलता है तो उनकी नौकरी भी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन हालांकि नौकरी नहीं जाएगा, इतना आसानी से नौकरी नहीं जाता है, समझ रहे, इतना मेहनत से नौकरी लेते तो इतना आसानी से चला जाएगा, जितनी मेहनत से नौकरी लेते उतना आसानी से भी नहीं जाती, यानी कि उतना मेहनत करके भी जाना पड़ेगा नौकरी को। क्लियर, मतलब आपके हाथ से जाएगी, जब भी जाएगी, हालांकि अभी नहीं जाएगी, घबराने की जरूरत है। अगला कैंडिडेट्स के लिए सलाह कि अगर आपकी नियुक्ति नहीं हुई तो कोई भी समस्या है तो आप कमेंट कीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। लेकिन आप सभी को मैं कुछ चीज बोलना चाहूँगा कि एक समझिए कि ये भूला बिसरा सपना था, है ना, एक आंख बंद हुई, सपना देखी, आंख खुली तो सपना टूट गया, ऐसे आप समझिएगा। हालांकि आपका नंबर ठीक ठाक है तो ऐसा नहीं समझना, नंबर बहुत ही कम है तो आपको ऐसा समझना होगा, समझ रहे। और जल्द से जल्द आप प्रोफेसर बनने पर विचार कीजिए, हालांकि आप समझदार हैं कि बनना है या नहीं, ये तो आप डिसाइड करेंगे, है ना, हालांकि मैं बनाता नहीं हूँ। सैलरी रुकी, वेरिफिकेशन पेंडिंग, और फाइनल कंक्लूजन है कोर्ट केस चल रहा है, सिलेक्शन में बदलाव संभावना नजर आ रही है, पिटिशनर को फायदा मिल सकता है, कई बार मिलता है, कई बार नहीं मिलता। तो ये था आज का पूरा पूरा अपडेट। अब पारा शिक्षक भी काफी ज्यादा परेशान होंगे, पारा शिक्षक समाधान को लेकर कोई अपडेट अभी तक नहीं आया। देखिए हमें लगता है कि अब रामनवमी तो आ ही गई है, हमें क्या, सबको पता है कि रामनवमी खत्म भी हो गया गाँव में, और कल आपका हजारीबाग में है, समझ रहे, और कई सारी जगह में आपको बड़का गाँव वगैरह में भी आपको कल ही है, और भी कई सारी जगह में। तो आप समझिए कि आपका रामनवमी के बाद ही कुछ क्रिया होगा, मतलब काम वगैरह, समझ रहे। तो समायोजन को लेकर के हो, चाहे आप किस चीज को लेकर के हो, सहायक आचार्य भी हो, तो सभी जगह आपको अब रामनवमी के बाद ही काम होगा, समझ रहे। तो ये था आज का पूरा अपडेट। अब अगला जो भी डीबी लिस्ट निकलेगा उसके बारे में आपको बता दूंगा, निकलते ही आपको वीडियो प्रोवाइड कर दीजिएगा। आप चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में घंटी के आइकन आएगा उसको भी दबा करके ऑल कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को हर एक ग्रुप में शेयर कर सकते हैं।